कोरोना महामारी के वजह से जारी लॉकडाउन के कारण फंसे लाखों लोगों को बिहार लाया जा रहा है। भारत सरकार के आदेश पर प्रवासी बिहार मजदूरों और छात्र छात्राओं के लिए देश के कई हिस्सों से ट्रेन चलाई जा रही है। बिहार में ट्रेन को 2 स्टॉपेज बनाए गए हैं। दक्षिण बिहार के मजदूरों और छात्रों के लिए ट्रेनें पटना आ रही है, जबकि उत्तर बिहार के प्रवासियों के लिए ट्रेनें दरभंगा तक आएगी। यहां ट्रेन से उतारकर प्रवासियों को बस से उनके जिले में भेजा जाएगा। बिहार सरकार से यह निर्देश मिलने के बाद दरभंगा रेलवे स्टेशन पर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने स्टेशन पहुंचकर रेलवे, जिला पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की और जिलाधिकारी ने स्टेशन पर घूम कर तैयारियों का जायजा भी लिया। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर बिहार के जिलों के प्रवासियों के लिए ट्रेनें दरभंगा तक चलेगी। ऐसा निर्देश मिलने के बाद वे निरीक्षण के लिए दरभंगा स्टेशन परिसर पहुंचे थे। मजदूरों को उतरने के बाद उनकी जांच और फिर बसों में उनके जिलों को में कैसे भेजा जाए, इसको लेकर तैयारी करनी है। इसके लिए रेलवे, स्वास्थ्य विभाग और जिला पुलिस के अधिकारियों ने बैठक किया और कहा कि दरभंगा जिला में कुल 57 क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को अब प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर की संख्या जरूरत के हिसाब से बढ़ाई भी जाएगी। उन्होंने कहा कि सेंटर्स की निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे और क्वारंटाइन सेंटर पर अधिक मात्रा में पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी। देखिए, दरभंगा रेलवे स्टेशन में ऐसा सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ नॉर्थ बिहार का कुछ ट्रेन यहाँ आएंगे और यहाँ से विभिन्न जिला में भेजे जाएंगे और दरभंगा का भी कई लोग यहाँ पर आएंगे। तो उन लोगों को रिसीव कराने का और विभिन्न जिला में और दरभंगा का विभिन्न प्रखंडों में भेजने का तैयारी और उसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग आए हैं। तो जैसे जैसे ट्रेन से आने की सूचना मिलेगी उस प्रकार उन लोगों को रिसीव करा करके संबंधित जगहों पर भेज दी जाएगी। उसको जगह व्यवस्थित करने का कैसे तैयारी करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, उसके लिए हम लोग आए हैं। लेवल पर क्वारंटाइन कैंप लगाने का निर्णय लिया गया, वहीं पर लोग रहेंगे। रखने के लिए CCTV और सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है और अन्य जो भी बुनियाद सुविधाएं सब उपलब्ध कराए। अभी 57 जगहों पर अभी तत्काल तैयार की गई है या तैयारी की जा रही है। तो जैसे जैसे लोग आएंगे उसके आधार पर बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बढ़ाया जाएगा। कोरोना वायरस को लेकर के जहां पूरे राष्ट्र में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, वहीं पूरे राष्ट्र में सारा समुचित व्यवस्था भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और सरकार बार बार आम लोगों से अपील कर रही है कि इस अवस्था में भी लोग अपने राष्ट्र के अपना ही दुश्मन बन बैठे हैं। जिस राष्ट्र का दाना खाते हैं उस राष्ट्र का भी गुणगान करने से नहीं थक रहे हैं। एक नया मामला आज सामने आया है कि स्टेशन परिसर रोड में 2 युवकों के द्वारा मोटरसाइकिल वाहन पर चढ़ करके 200 रुपये का गड्डी फेंकते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। इसकी भनक जब स्थानीय लोगों को मिली तो स्थानीय लोगों ने अपने घरों से निकलकर सड़क पर आए और इसकी सूचना तत्काल स्थानीय थाना को दी गई। स्थानीय थाना ने तुरंत चुस्ती दिखाते हुए स्टेशन परिसर पहुंच करके सारे फेंके हुए नोटों को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही उस लोगों की तलाश कर रही है जो लोग इस दुष्कर्म को, इस कुकर्म को अंजाम दिया है। वहां पर जो स्थानीय लोग थे जिन्होंने इस घटना का मूक दर्शक गवाह बने हैं, उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। अभी थोड़ा देर पहले, 1 घंटा पहले जो है ना, यहाँ से एक मोटरसाइकिल पर जो है तो 200 का नोट का जो है तो गड्डी लेकर के छींटते हुए गया है, जिसमें उधर आगे करके कुछ रिक्शा वाला भी लिया है और एक यहाँ पर एक लड़का था, स्थानीय लड़का था, वो भी लिया है, जिसका नाम हम नहीं जानते। कितने जगह छीटा हुआ देखे हैं आप? 3-4 जगह देखे हैं, लेकिन रिक्शा वाला और 3-4 को देख रहे हैं कि सब समेटते हुए चला गया। अभी कहीं पर है? अभी यहाँ पर है, जिसको मैडम सेंटराइज की है और वो मैंने वो सैनिटाइजर दे करके उसको रख दी है और अब हम लोग इसको जलाने का प्रोग्राम ले रहे थे कि इसको जला दें। कहाँ पर का मामला है? स्टेशन रोड। क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार। दरभंगा स्टेशन परिसर पर जो बाहर से आकर के व्यक्ति लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उन व्यक्तियों को प्रशासन और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा रात दिन हर एक प्रकार के मानवीय सुविधा दी जा रही है। इसी क्रम में स्टेशन परिसर में ठहरे हुए लोगों के बीच मानवीय संस्था के द्वारा उनके रात और दिन के खाना का प्रतिबंध किया गया, जिसमें आम लोग के साथ साथ रेलवे पुलिस बल की भी सहयोग रही और दोनों के संयुक्त तत्वावधान में स्टेशन परिसर में रह रहे लोगों का खास ख्याल रखा जा रहा है। जब से ये लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, दरभंगा स्टेशन पे जितने भी भूखे लोग हैं जो कोविड-19 से प्रभावित हैं, प्रतिदिन उनके खाने की व्यवस्था की जाती है। आज फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से उनके खाने की व्यवस्था की गई है और
भरपूर खाना इनको खिलाया जाता है, इनको भूखे रहने नहीं दिया जाता है। जितने भी लोग हैं करीब 100-200 की संख्या में यहाँ पे बड़े लोग खाते हैं। कहाँ पे खिलाया जा रहा है? स्टेशन परिसर में खिलाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? इलेक्ट्रिकल विभाग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। क्या हैं आप? मैं SSC इलेक्ट्रिकल। कितने आदमी को खिलाया जा रहा है? लगभग यहाँ पे 120-125 ऐसे लोग खाते हैं। आसपास इकट्ठे हैं भूखे लोग जिनके खाने की कोई प्रबंध नहीं है, और उनको भोजन कराया जाता है। कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? ये जब तक लॉकडाउन हमारा चलता रहेगा तब तक ये व्यवस्था चलती रहेगी, सारे लोगों को भोजन कराया जाएगा। और जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है उसी दिन से व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन नियम लागू हो जाने के कारण दिन दिहाड़ी मजदूर करने वाले को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात तो जहां रहकर वो मजदूरी कर रहे थे वहां उनका मजदूरी बंद हो गया और ऐसी स्थिति में वो वहीं फंस गए। लेकिन कुछ वीर जो हैं वो उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि किसी न किसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो इस उद्देश्य से उस जगह को छोड़ दिए कि हम सुरक्षित अपने घरों को पहुंच जाएंगे। इसी क्रम में कल पटना से कुछ 10-11 युवकों के द्वारा पांव पैदल ही चल दिया गया अपने घरों के लिए और दरभंगा में आकर ये लोग फंस गए मतलब कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय के सचिव जब औचक निरीक्षण करने के लिए शहर में निकले तो ये लोग किसी रास्ते से गुजर रहे थे। जिला सचिव का जब इनके ऊपर नजर पड़ा तो इनको रोककर पूछताछ की गई, थाना को भी बुलाया गया और इन लोगों ने अपनी सारी बातें जिला सचिव को बताया कि हम लोग पटना से चल करके दरभंगा पहुंचे हैं। रास्ते में कई जगह पर हम लोगों को प्रशासन के द्वारा रोका भी गया और एक पुर्ची वो मेडिकल का दिखा रहे हैं, एक डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन वो दिखा रहे हैं जो हनुमान नगर प्रखंड का है और उनको दिखाते हुए वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। बहरहाल जिला सचिव के आदेश पर उन लोगों को यहाँ पर रोक लिया गया है और वो अब यहीं पर क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाएंगे। पटना से आए, कब चले थे? 30 तारीख को। अच्छा, दरभंगा में कैसे प्रवेश किए? दरभंगा सर पैदल ही आए। प्रशासन ने बोला पहले नाम पूछा उन्होंने और पूछा कि कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो, तो उसके बाद बोलते ठीक है धीरे धीरे करके आप निकल जाए। कुछ जांच किया आप लोग को? सर अभी तो कुछ नहीं जाँच हुआ सर। तो फिर ये कागज़ कैसे बन गया PSC का? सर ये ऐसे कागज बना के दे दिया बस उन्होंने और बोले। देखिए मामला ये है कि अभी हम लोग जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा बतौर सचिव में शहर के अंदर जो है वस्तु स्थिति जानने और भ्रमण के लिए निकला हुआ था। कहाँ क्या वस्तु स्थिति, इसी क्रम में अभी मैं होली क्रॉस स्कूल के सामने में खड़ा हूँ। यहाँ पे ये 11-12 लोग जो है जो बाहर के रहने वाले हैं, ये बेसिकली नेपाल से बिलोंग करते हैं और इनके अनुसार ये सारे के सारे मजदूर हैं और पटना में रह करके मजदूरी करते थे। कुछ राजमिस्त्री हैं, कुछ उसके जो है हेल्पर हैं, इस टाइप से वर्क करते थे और ये पटना से पैदल चल करके किसी भी माध्यम से होते हुए ये दरभंगा की सीमा में प्रवेश किए हैं और समस्तीपुर होते हुए प्रवेश किए हैं। जो जानकारी मिली है कि समस्तीपुर से दरभंगा सीमा में एंटर करते समय अपना जो हनुमान नगर प्रखंड है वहाँ पे इनको रोका भी गया है। बतौर रोक करके इनका इलाज के लिए ये हनुमान नगर PSC जो है इनका इलाज किया है और इलाज के क्रम में जो बातें हमने पूछा है इनको प्रिस्क्रिप्शन भी दिया गया है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का। लेकिन इनके जो ये 11 लोग हैं इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कोई इलाज नहीं हुआ है, सिर्फ पूछ करके लिख दिया गया है। और जबकि प्रिस्क्रिप्शन पे हम देख रहे हैं कि पेशेंट हेडेक और फीवर भी लिखा हुआ है और इसमें से एक आध लोगों के आंख में देख रहे हैं ज़बरदस्त ढंग से लालिमा है और सर में दर्द की शिकायत भी कर रहा है। क्योंकि हमारे पास ना कोई थर्मल स्क्रीनिंग मशीन है, ना हम कुछ कर पा रहे हैं, केवल देख भर रहे हैं और ये जो कह रहे हैं उनको हम सुन रहे हैं। और इनका कहना ये भी है कि इनको प्रशासन ने रोका था, रात में कहीं रुके थे, सुबह में इनको उठा करके नाम काट के वहाँ से भेज दिया गया। हमने सारी स्थिति जानने के बाद अपने जिलाधिकारी महोदय से कांटेक्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन लगता है वो किसी मीटिंग वगैरह में व्यस्त है, भी हमारा फ़ोन उठाया नहीं है। और हमको लगता है कि इनको जो है कहीं पे क्वारंटाइन करने की आवश्यकता थी, जो अब तक नहीं हो पाई है। तो इसको क्या मान रहे हैं सर? ये जो है जिला प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रही है, स्वास्थ्य प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रही है, या इसको क्या कर सकते हैं? किनकी लापरवाही बरत रही है? लापरवाही पे हम इसलिए कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि जिला प्रशासन का अपना क्षेत्र है और अपना न्यायपालिका का अपना क्षेत्र है। चूँकि हम सचिव DLS से हैं इसलिए हमारा दायित्व थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसलिए हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं। हमको ये देखना है कि किसी के लीगल राइट्स का हनन न होने का। तो उस क्रम में हम ये देख पा रहे हैं क्योंकि प्रशासन को उनके वरीय पदाधिकारी से क्या आदेश प्राप्त है ये हम नहीं जानते, इसलिए हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये लापरवाही का नमूना है या फिर एक आदेश अनुपालन की वस्तु स्थिति है।
ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने वरीय पदाधिकारी के आदेशों से बंधा हुआ है। उनको क्या वरीय पदाधिकारी से आदेश मिला ये हमको जानकारी नहीं है, इसलिए ये कहना अभी अतिशयोक्ति होगी। ये सारे लोग जो है लापरवाही का नमूना पेश कर रहे हैं या फिर आगे क्या नहीं बता सकते। लॉकडाउन हो जाने के कारण दिन दिहाड़ी मजदूर करने वाले को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की लात दावा किया जा रहा है कि हर तरह से हर संभव कोशिश की जा रही है कि कोई भूखा न रहे, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की तरफ से त्रुटि होती जा रही है, जिसका परिणाम भी बड़ा विकराल होता चला जा रहा है। अब देखिए, ये मजदूर लोग हैं और ये लोग दिल्ली से जुगाड़ टेक्नोलॉजी के यानी कि ठेला के माध्यम से ये लोग दरभंगा पहुंच गए हैं। अब सवाल उठता है कि दिल्ली, यूपी, उसके बाद बिहार, ये तीन राज्य का बॉर्डर क्रॉस करके चले आए और इन्हें किसी प्रकार के कहीं कोई प्रशासन के द्वारा पूछताछ भी नहीं किया गया। लेकिन जब ये दरभंगा के अंदर आए तो दरभंगा के अंदर ये लोग पकड़ा गए और इन लोगों को इलाज के लिए आनंदपुर उच्च विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया गया है। दिल्ली से चले थे 20 तारीख को। 20 तारीख को। अच्छा, रात में। वहाँ पर क्या दिक्कत हुआ कि वहाँ से चले? वहाँ दिक्कत ये हुआ कि वहाँ मैं सब्जी बेच रहा था, वहाँ का पुलिस वाला सब्जी भी नहीं बेचने दे रहा था कि जिसका आधार यहाँ का होगा। श्री सीता प्रकाट्य दिवस पर शिव धनुष धारिणी भगवती सीता के चित्र स्थापित कर शास्त्रीय विधि विधान से पूजन किया गया। पुरोहित्य किया गया पंडित ललन झा के द्वारा, जबकि यजमान रहे मैथिली विभाग के डॉक्टर अमलेंदु शेखर पाठक। उपस्थिति लोगों ने भगवती की स्तुति में शिरकत की और शाम के समय सामूहिक आरती भी की गई। दरभंगा जिला में जब से कोरोना पॉजिटिव मरीज आ गई है तब से प्रशासन भी आला अर्दे की काम कर रही है। आपको बताते चलें कि पुलिस प्रशासन के द्वारा इतनी चुस्ती कर दी गई है कि दिन क्या रात में पूरे शहर के निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा की मदद ली जा रही है। वहीं दिन भर शहर के मुख्य चौक चौराहा पर केंद्रीय बल और राज्य बल के द्वारा प्रतिनियुक्ति करके पूरे शहर को लॉकडाउन नियम का पालन कराया जा रहा है। आपको बताते चले कि एक दिन दरभंगा में एक मरीज पॉजिटिव आया था और उसके ठीक अगले ही दिन 4 और पॉजिटिव मरीज मिले थे। इसके बाद दरभंगा शहर में हड़कंप मच गया था। दरभंगा प्रशासन, जिला प्रशासन की रात की नींद उड़ गई थी। इसके बावजूद दरभंगा प्रशासन ने फिर से होश संभाला और अपने काम को निर्वहन करने के लिए पूरे कर्तव्य के साथ सड़क पर उतर गया। गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, चप्पा चप्पा पुलिस घूम रही है, माइकिंग भी कराई जा रही है। लेकिन अंततः एक बात ये निश्चित तौर पर देखी जा रही है कि विगत 3-4 दिनों से दरभंगा में जो 5 की संख्या निकली थी 1-2 दिन, वहीं तक सीमित है, 5 से आगे नहीं बढ़ी है। कहीं न कहीं ये दरभंगा जिला प्रशासन की उपलब्धि मानी जा रही है, जिसमें जनता का भी पूरा सहयोग रहा है। जिला प्रशासन आम जनता से ये सहयोग अभी भी मांग रही है कि आप लोग हमारा सहयोग करें तो दरभंगा जिला में कोरोना मरीज की संख्या को बढ़ने नहीं देंगे। आ तो गया, लेकिन उससे इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो जहां है वहीं उसे खत्म कर देंगे। आए दिन जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के ऊपर कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे कि जन वितरण दुकानदार के द्वारा अनाज कम तौल कर दिया जा रहा है और कई तरीके के आरोप भी आम जन के द्वारा उनके ऊपर लगाया जा रहा था। इसको देखते हुए एफसीआई ने एक अलग निर्णय लिया और वो जो अब डीलर को राशन दे रहे हैं, जितना यूनिट है उतने यूनिट के राशन अब एफसीआई गोदाम में डीलरों को वहीं से तौल कर दिया जा रहा है। जितना जिस डीलर का राशन आवंटित किया गया है, जितना कार्ड उनके पास मौजूद है, उस हिसाब से आंकड़ा जोड़ करके एफसीआई के तरफ से उन्हें उनके सामने में ही सारा अनाज तौल कर दिया जा रहा है। साथ ही एफसीआई के मैनेजर प्रबंधक का कहना है कि आप भी प्रत्येक लाभुकों को इसी तरीके से मशीन पर अनाज तौल करके दे। आम से किस तरह दे रहे हैं, यहाँ से अनाज भेज रहे हैं? एसआईओ में जो आवंटन है उसको हम लोग वेट से यहाँ चालान और दाग पट्टी के साथ जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान पर भेज रहे हैं। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? हाँ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और तौल के साथ? हाँ, तौल के भेज रहे हैं। यहाँ जिला से जो है वरीय पदाधिकारी यहाँ नियुक्त किया गया है, उनके सामने में हम लोग वजन करके जो है अनाज भेज रहे हैं। कुछ लोग का आरोप भी लगा है क्या? नहीं, जो आरोप लगा रहे हैं गलत आरोप लगा रहे हैं। हम लोग एसआईओ में जिनका जितना आवंटन है वो वेट और कांटा से वेट करके वरीय पदाधिकारी के सामने में सीसीटीवी निगरानी में जो है हम लोग दाग पट्टी के साथ जो है जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान पर भेज रहे हैं। जिला पदाधिकारी का क्या कहना हुआ? नहीं, जिला पदाधिकारी महोदय हम लोगों को पूर्व से भी आदेश है, हम लोग वेट से दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? शिवनंदन से।
क्या है आप? हम डोर स्टेप डिलीवरी का भी करता है। लॉकडाउन नियम में सख्ती आने के बाद और जब से दूसरी बार लॉकडाउन नियम को बढ़ाया गया था, तब से ही प्रशासन के द्वारा लोगों को मास्क लगाकर चलना अनिवार्य कर दिया गया था। इसी को देखते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव प्रीति कुमारी के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु मास्क का वितरण किया जा रहा है। साथ ही मिथिला स्टूडेंट यूनियन अमन सक्सेना के द्वारा भी कई जगहों पर रुक रुक करके शहर के मुख्य चौक चौराहा पर भी मास्क का वितरण किया गया। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेस, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेस स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, सीसीटीवी युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। बीपीएल कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी। और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनीशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विकसित कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की
बेसिक चीज़ होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृ पितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।